अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछली गज़ल को खूब सराहा। आज आपके सामने अम्मार इकबाल, जो कि नौजवानों में एक बहुत मशहूर शायर है, उनकी एक गज़ल पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको गज़ल पसंद भी आएगी और समझ भी आएगी। वैसे तो हर शेर को समझना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर शेर समझ आना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि अब आपका कॉन्शियसनेस, अब आपका इनर सेल्फ, अब आपका विजन वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। वो बहुत इवॉल्व हो चुका है और आप खुद एक डिफरेंस फील करेंगे अपने आप में जब आप शायरी पढ़ेंगे और शायरी को समझना शुरू करेंगे। इसीलिए मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि शायरी पढ़ना और समझना क्यों जरूरी है। तो अम्मार इकबाल की ये गजल है और गजल का मौजू ये है कि जब इंसान के एक्सपीरियंस में, इंसान के कॉन्शियसनेस में, इंसान के इनर सेल्फ में किसी मीनिंगफुल बात का इजाफा होता है, किसी मीनिंगफुल तजुर्बे का इजाफा होता है, जब आप या मैं कोई मीनिंगफुल चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे फिर इंसान के अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं, उसकी डिजायर्स में कैसे चेंज आती हैं, उसके अंदर अपने इनर सेल्फ में किस तरह की चेंजेस आती हैं, ये तमाम चीजें इस गजल का मौजू है। मैं आपसे बारहा ये बात अर्ज कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी कि सबसे जरूरी और अहम चीज है इंसान का अपने अंदर झांकना, इंसान का खुद को टाइम देना और एक इंट्रोस्पेक्शन करना, अपना खुद का जायजा लेना और सेल्फ अवेयरनेस की एक जर्नी पर चलना। जब आप उस जर्नी पर चलना शुरू होते हैं तो आपको ऐसे तजुर्बात होते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और फिर आप वो नहीं रहते जो पहले कभी हुआ करते थे। यू बिकम एंटायरली अ न्यू पर्सन। ठीक है। तो गजल का आगाज अम्मार इकबाल इस तरह से करते हैं कि पहले हमारी आंख में बीनाई आई थी, फिर उसके बाद कुव्वत गोयाई आई थी। अम्मार इकबाल कहते हैं कि सबसे पहले हुआ ये कि मैंने किसी चीज को, तो आप ये देखें कि बीनाई का मतलब है देखना और गोयाई का मतलब है किसी चीज के बारे में कुछ कहना। तो ये बीनाई और गोयाई में एक तरह का ताल्लुक कायम कर रहे हैं इस पहले शेर में। हमारे यहाँ लोगों में आपने ये अप्रोच देखी होगी कि चीजों के बारे में या किसी भी हर मौके पर बात करते हुए रिएक्ट करते हैं, जबकि रिएक्ट करने के बजाय बेहतर तरीका यह है कि आप चीज़ों को सोचें, समझें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। तो रिस्पॉन्स में और रिएक्ट में एक फ़र्क होता है। जज्बात में आकर जब इंसान कुछ कहता है तो आमतौर पर एक रिएक्शन होता है और इसको अवॉइड करना चाहिए। चीज़ों को समझने के बाद, क्रिटिकली इवेल्युएट और एनालिसिस करने के बाद आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स करना चाहिए। इससे नुकसान का और खतरे का अंदेशा जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, यही बात जो है ना सूफिया भी कहते हैं, यही बात फिलोसफर्स भी कहते हैं कि कुछ भी कहने से पहले का जो स्टेप है वो सोचना है, वो समझना है, वो किसी चीज का मुशाहिदा करना है, वो किसी चीज के बारे में, उसकी हकीकत के बारे में उसको समझना है। और फिर ही इंसान इस काबिल हो पाता है कि किसी बात पर कमेंट कर सके। मैं क्यों ऐसी किसी बात पर कमेंट करूं या कमेंट कर सकता हूं, मैं कैसे, मेरी हैसियत क्या है, मैं किसी ऐसी बात पर कमेंट करूं जिसको मैं जानता ही नहीं हूं। तो सबसे पहला स्टेप है चीजों को जानना। तो यही बात इस शेर में है कि पहले हमारी आंख में बीनाई आई थी, फिर इसके बाद कुव्वत गोयाई आई। दूसरे शेर में कहते हैं कि मैं अपनी खस्तगी से हुआ और पायदार, मैं अपनी खस्तगी से हुआ और पायदार, मेरी थकन से मुझ में तवानाई आई। खस्तगी कहते हैं इंसान के जिस्म का थक जाना। और वैसे आमतौर पर होता ही है कि जब इंसान थक जाता है तो उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जमाने की मार ने, जमाने के जुल्म सितम ने, थकावट ने, मुश्किलात ने, परेशानियों ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मुझे और ज्यादा मजबूत कर दिया। इस थकन ने मुझे थकाया नहीं बल्कि मुझे आगे चलने का, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया और मोटिवेट किया। दिल आज शाम से ही उसे ढूंढने लगा, कल जिसके बाद कमरे में तन्हाई आई थी। ये एक फिलोसफिकल किस्म का शेर है। और बात यह है कि जब तक इंसान किसी चीज को जानता नहीं है, किसी चीज का मुशाहिदा नहीं कर लेता, तब तक उसको उसकी गैर मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर कभी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो ये भी नहीं बता सकता कि स्पिरिचुअलिटी अगर किसी शख्स में ना हो तो क्या होगा। अगर किसी शख्स ने मिसाल के तौर पे रोशनी का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो वो ये बता ही नहीं सकता कि रोशनी अगर कहीं नहीं होगी तो वो चीज़ कैसी दिखती होगी। तो बहरहाल जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो ही आप उसकी गैर मौजूदगी का, उसकी अदम मौजूदगी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो किसकी नगमगी थी जो दारों सरों में थी, रंगों में किसके रंग से रानाई आई थी। एस्थेटिक्स का शेर है। और ये कहते हैं कि वो किसकी नगमगी थी, हर जगह खूबसूरती, हुस्न और जमालियात, ये सब कहाँ से आए, इन सब चीज़ों का सरचश्मा क्या है। सूफिया भी यही सवाल पूछते हैं। सूफिया या जो मिस्टिक्स होते हैं वो कहते हैं अपने आसपास जरा खूबसूरती देखो, अपने आसपास चीज़ों में हुस्न देखो, हर चीज़ में ब्यूटी देखो, देखो ये कहाँ से आ रही है।
उसका यकीनन कोई ना कोई सोर्स मौजूद है। और इस शेर में जो सवाल है ना, सवाल से ज़्यादा जवाब इम्पोर्टेंट है कि इस शेर का जो जवाब है वो क्या है। जाहिर है वो जवाब वही एक ही सोर्स है जहाँ से तमाम चीज़ें आ रही हैं, जहाँ से तमाम खूबसूरती आ रही है, जहाँ से तमाम हुस्न आ रहा है, वो एक ही सोर्स है जो इस कायनात में मौजूद है। आखिरी शेर मक्ता जो इस गज़ल का है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इस पूरी गज़ल का क्लाइमैक्स कहते हैं कि फिर यूं हुआ कि उसको तमन्नाई कर लिया, फिर यूं हुआ कि उसको तमन्नाई कर लिया, मेरी तरफ जो चश्मे तमाशाई आई थी। एक ऐसी नज़र जो मेरी तरफ इस सबब से उठी, इस वजह से उठी कि मेरा तमाशा बनता हुआ देखे, मैंने उसको इस तरह से चेंज कर दिया कि वो चश्मे तमाशाई से तमन्नाई बन गई। यानी उसी नज़र ने, उसी निगाह उठाने वाले ने, जिसने एक वक्त में मुझे बहुत ही ज़्यादा हकारत की नज़र से देखा था, उसी ने मेरी डिज़ायर की, उसी ने मुझे चाहने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।